बोर्ड का जो बात है तो ऑफिस में तो लगा है, बाकी जो बोर्ड है रोड का एग्रीमेंट में ऐसा है कि जब तक फाइनल नहीं कर देते हैं तब तक रोड हम लगाते नहीं, मतलब बोर्ड लगाते नहीं है। पांडुका में जाके बोर्ड लगाना है, तो अब ये बचा है जो आपके सामने है 2-4-5 किलोमीटर जो भी है, ये फाइनल होने के बाद बोर्ड लगाएंगे। हाँ, आम जनता को ये रहेगा कि भ्रमित करके काम किया जाए कि लास्ट में बोर्ड लगाएं, तब तक ठेकेदार हो या फिर इंजीनियर सभी चले जाते हैं। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। आप देख रहे हैं ये जो है राजिम से लेते हुए पांडुका तक NH 130 है और यहाँ पर मौजूद इंजीनियर हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आज मुलाकात हो गई है इंजीनियर से, तो इसके बारे में जो गुणवत्ता से काम चल रहा है या गुणवत्ताहीनता से काम चल रहा है, तो इस विषय में इनसे हम जानकारी लेंगे, क्योंकि इस विषय में मुझे जानकारी नहीं है और जानकारी के लिए मैं इनसे ही बातचीत करती हूँ। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण कुमार पांडे है। हाँ, ये बताइए पंडित जी, ये जो NH 130 चल रहा है, तो ये जो मात्रा CVR का मात्रा बताया जा रहा है कि कम है और बहुत सारी ऐसी चीज़ है कि जिस पर रॉयल्टी भी इनमें देना है, तो इसके विषय में पूरी जानकारी आप दीजिए। ये जो CVR है, बिना बोरो एरिया जब हमारा अप्रूव होता है, ये मिट्टी डंपिंग से पहले, उसका पहले हम CVR टेस्ट करते हैं। CVR का रिपोर्ट आता है 96 घंटा, 72 घंटा से लेकर 96 घंटा तक। उसके बाद MDD आता है, उसके बाद ही हम अप्रूव करते हैं कि ये मिट्टी डालना है साइड में या नहीं। MDD क्या चीज़ है? MDD होता है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। वो MDD अपने लैब में निकालते हैं, उसी को आके हम FDD फील्ड में जो हमारा कभी लैब वाली टीम आती है चेक करने के लिए, आपने कभी आया नहीं है, जब आएंगे तो कभी मिलेंगे जी। तो वो लोग आके यही हम देखते हैं कि जो मिट्टी का MDD लिए हैं उसका FDD हमारे फील्ड में अचीव हो रहा है कि नहीं। फील्ड ड्राई डेंसिटी FDD का पूरा नाम होता है। अच्छा, तो ये बताइए कि ये नेशनल लेवल का है रोड, इसलिए बता रही हूँ। इसका रायपुर में ऑफिस कहाँ पर है? रायपुर में जो सरकारी ऑफिस है उसके बारे में तो मेरे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी जो ऑफिस है रायपुर में मुआ में है। मुआ में है। हाँ, और ऐसे मेरा साइड ऑफिस जो है अभनपुर में है। कटिया मोड़ से 2 किलोमीटर इधर से जाते समय राइट साइड में जाएंगे तो हमारा कैंप है, ऑफिस है साइड का। आप ये बताइए कि इस रोड के विषय में बताइए कि जो आप लोग डाल रहे हैं, फिलिंग कर रहे हैं, तो इसकी गुणवत्ता के विषय में बताइए, क्योंकि आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर से ही ज़्यादा जानकारी हम ले सकते हैं और इंजीनियर जितना बताएंगे कल के दिन वही जानेंगे कि इस विषय में, क्योंकि मैं समाचार जब बना रही हूँ तो ज़्यादा जानकारी के लिए हम इंजीनियर से ही ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो ये बताइए कि इस रोड के बारे में बताइए, जो आप लोगों ने अभी प्राय ख़त्म के कगार में भी है ये रोड, और आप लोग आउटसाइड फिलिंग भी कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी मिट्टी है। हमें तो ऐसा लग रहा है ये मिट्टी नहीं, यानी कि मुरुम तो नहीं, मिट्टी जैसा दिखाई दे रहा है, तो इस विषय में बताइए आप। मुरम और मिट्टी ये दोनों से कोई खास लेना देना नहीं रहता है। और एक्चुअल बात ये है CVR आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जैसे बहुत से ऐसे जगह है, ये एरिया जो है राजिम से लगभग पांडुका तक, पांडुका के आगे जाने के बाद 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद ही मोरम उपलब्ध हो पाता है। तो ये मिट्टी है या मोरम है, ये कोई सवाल मायने नहीं रखता है। ये इंक्रीमेंट नहीं होता है कि मोरम डालना है मिट्टी डालना है। CVR है मायने, जो आप CVR बोल रहे हैं वो CVR मायने है। तो जो CVR का फुल फॉर्म क्या होता है? कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो, सिर्फ CVR का फुल फॉर्म यही होता है। और ये कितना तक होना चाहिए शासन की दृष्टि से, इसमें कितना तक होना चाहिए आप लोगों के इसमें? 8 से 12 CVR भी होता है और 8 से 12% ये मॉइस्चर भी इसमें रहता है। मॉइस्चर क्या चीज़ है? मॉइस्चर ये चीज़ होता है जैसे केवल आप जो देख रहे हैं मिट्टी, ये मिट्टी है तो इसमें पानी का मात्रा भी है। कितना % पानी डालेंगे इसमें तो ये कम्पैक्ट होगा। जो आप बोल रहे हैं FDD जो चेक होगा फील्ड में, तो उसमें मॉइस्चर भी आना चाहिए, उसके हिसाब से ही वो FDD का रिपोर्ट आता है। ये नहीं कि केवल सूखा मिट्टी डाल के कितना भी रोलर चला देंगे तो कम्पैक्ट तो होगा नहीं। सूखा मटेरियल पे 10 बार भी कम्पेक्शन करेंगे तो नहीं होगा, इसलिए उसमें पानी डालना पड़ता है मॉइस्चर के लिए, ताकि वो बाउंडिंग कर सके। जी, और ये बताइए कि इसमें जो गिट्टी आप लोग डालते हैं तो कितनी ऊंचाई तक और कितना तक डालना है इस पर? हाँ, वो डामरीकरण कितना होना है, इस विषय में भी मुझे बताइए। हाँ, वो ड्राइंग है। जो गिट्टी वाला एरिया है, जिसको आप गिट्टी या डामरीकरण दोनों बोल रहे हैं, उसको हम लोग इंजीनियरिंग लैंग्वेज में क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट, तो टोटल क्रस्ट जो हमारा 465 है। 465
एमएम में मैं बता रहा हूँ, ये एमएम में ही बात होती है इंजीनियरिंग लाइन में, इंच में होता है छोटे रोडों में बात। तो 465 है हमारा क्रस्ट, जिसमें 115 हमारा डीबीएम, वो जो काला माल जिसको आप बोल रही हैं, जिसको पहला लेयर को डीबीएम बोलते हैं, अब फाइनल लेयर को बीसी बोलते हैं, तो डीबीएम बीसी मिल के 120 है। और उसके नीचे का जो भी लेयर है उसके बाद 165 में उतना माइनस करना है। नीचे के लेयर को क्या कहते हैं? नीचे का लेयर को तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन यहाँ जो चल रहा है उसको CTS भी चल रहा है, सीमेंट ट्रीटेड सब बेस। उसके ऊपर WMM चल रहा है, वाटर मिक्स मैकाडम। उसके ऊपर डीबीएम, उसके ऊपर बीसी फाइनल। तो ये बताइए कि ये कितने करोड़ का रोड बन रहा है? ये 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है जी, लेकिन आप लोगों ने कहीं पर भी एक भी बोर्ड भी नहीं लगा है। इस विषय में भी बहुत सारी ऐसी चर्चा हो रही थी, तो ये इसके विषय में भी आपसे मैं आपको यही जानकारी देना चाह रहा हूँ कि ये जो बोर्ड है 1-2 जगह लगा है, आप वहाँ तक जा नहीं पाए हैं, लेकिन यहाँ अभी नहीं लगा है। ये जो पत्रकार की दृष्टि से ऊपर में है, इसलिए नहीं पता है मुझे। ये हमारा लास्ट एरिया है पांडुका, या तो बोर्ड पांडुका में लगेगा, तो इधर काम अभी फिनिश नहीं किए, इसके वजह से इधर बोर्ड लगवा नहीं पाए। जिधर स्टार्ट है 1-2 जगह पे बोर्ड लगा है, आप वहाँ तक गए नहीं, जाएंगे तो मिलेगा। लेकिन ये इसलिए मैं कहूँगी इंजीनियर साहब, क्योंकि शासन की जो योजना है, शासन की योजना के अंतर्गत में जब भी आप काम चालू करते हैं, तो क्योंकि ये आम जनता का जो सुबह से लेकर शाम तक जो खर्च किया गया, ये जो राशि होता है, वही इस पर टैक्स के तहत में हम लोग जो जमा करते हैं, वही टैक्स के तहत में ये बनता है। रोड बने चाहे कोई भी विकास काम के लिए बनता है, तो कम से कम आम जनता का जागरूक के लिए, आम जनता की जानकारी के लिए कितने लाख का है, कब से स्वीकृत हुआ, और ज़्यादा तो पूरा इसके विषय में अगर हम बोलेंगे तो पूरी जानकारी तो एक बोर्ड में आना संभव ही नहीं है। कुछ है जो छोटा छोटा चीज़ होता है, उसके लिए कह सकते हैं कि छोटा सा जानकारी कि कितने लाख का है। क्योंकि हम पत्रकार हैं, हमको ये होता है कि हमें बहुत सारी जानकारी कहाँ से मिलेगी। कभी कभार ऐसा होता है कि बोर्ड के तहत में, बोर्ड में लिखा रहता है, उस बोर्ड के तहत में हमने जानकारी, आज तो आप मिल गए, मुलाकात हो गई, लेकिन कई बार ऐसा मुलाकात नहीं हुई है, तो आज आपसे मैं पूछ ली हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को किसी से भी मुलाकात नहीं होते, छोटे छोटे कर्मचारी रहते हैं, तो उनसे मुलाकात वो ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते, क्योंकि उनको उतना ही मालूम है कि यहाँ पर मिट्टी डालना है, इसको क्या करना है, बस उतना ही। तो बस लेवल चेक करें। लेकिन आप इंजीनियर हो, आपका दायित्व बनता है कि पूरी जानकारी आप देंगे, और आप जो जानकारी दे रहे हैं वो सही है। कल के दिन जो भी जानकारी आप दे रहे हैं वो सही है, तो इसलिए मानक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो ड्राइंग डिजाइन फॉलो करना है उसको PNP बोलते हैं, प्लान एंड प्रोफाइल। तो PNP के हिसाब से हमारा लेवल जो है वो फिक्स रहता है, उसके हिसाब से हम रोड बनवाते हैं। इसलिए कह रहे थे कि कहीं पर बोर्ड नहीं है, बोर्ड ना होने से हम पत्रकारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं ये बता रहा हूँ, बोर्ड ना लगने का बस यही कारण है कि इधर काम लास्ट पोजीशन चल रहा है, फिनिशिंग करेंगे बोर्ड लगा देंगे। 1-2 जगह जहाँ उधर अवनपुर से शुरू है ये प्रोजेक्ट, राजिम से ही नहीं है। आप राजिम से बोल रहे हैं, लेकिन यह है अवनपुर से। उधर बोर्ड लगा है 1-2 जगह, आप जाके देख लीजिए। वो पूरा काम समापन होने के बाद में लगा होगा। हाँ, नहीं, काम तो समापन जब ये पांडुका इंड होगा तब होगा, लेकिन उधर मतलब ये है कि अब मिट्टी का काम नहीं रह गया है, ये सब धूल डस्ट का काम कम हो गया है, फाइनल हो गया है, इसलिए उधर है वो। यहाँ पर मैं बहुत सारी जानकारियाँ दिए हैं। अब ये इंजीनियर साहब है, क्योंकि बहुत सारी जानकारी हम पत्रकारों को नहीं होता है, और टेक्निकल है, और टेक्निकल जो भी चीज़ है वो केवल इंजीनियर, SDO और ई जो होते हैं वो दे सकते हैं। इसलिए आज हम पहुँचे हैं, तब जानकारी मिलने पर पता चला कि ये इंजीनियर साहब है, तो हम इंजीनियर साहब के पास में खड़े होके इनसे जब बातचीत किए तो बातचीत में पता चला बहुत सारी ऐसी जानकारी पता चली। लेकिन अभी भी हम ज़्यादा जानकारी के लिए फिर हम दोबारा आपसे कॉल करेंगे, या आपका नंबर तो रखे हैं, और इस विषय में जानकारी लेना चाहेंगे। मैं और कुछ चीज़ों को इसलिए मैं स्पष्ट कर दे रही हूँ, कहीं पर बोर्ड नहीं लगा तो हम पत्रकारों को भी असुविधा होता है। इसलिए मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। रोड फाइनल होने के बाद बोर्ड का जो सवाल है, मतलब हम तो बोले ऑफिस में जो है हमारा वो जो बोले 1-2 बोर्ड अवनपुर के तरफ लगा है, लेकिन उसके बाद जो हमारा सिस्टम ये है कि रोड बनने के बाद ही बोर्ड लगा सकते हैं, फाइनल करने के बाद।